गांव का नाम था चुक रफीक, जहां कुची गलियां, मिट्टी के घर, बैलगाड़ियां और शाम के वक्त चरागों की रोशनी में जिंदगी का शोर होता था। उन्हीं गलियों में एक लड़का रहता था, सलीम। दबला पतला, सानुला रंग, मगर आंखों में एक जद थी, जैसे वो किस्मत से जंग लड़ने आया हो। सलीम की मां जीनत बीबी गांव की प्राइमरी स्कूल की उस्ताद थीं। वो नरम लहजे में बात करते, बच्चों को कुरान पढ़ाते और अपने बेटे को हमेशा समझाते, बेटा, मेहनत हलाल कमाई है, भूखे रह जाना बेहतर है, मगर किसी का हक मत खाना। मगर किस्मत की कहानी कुछ और थी। सलीम के वालिद रफीक खेतों में काम करते हुए एक हादसे में जान से गए। घर का वाहिद सहारा टूट गया। ज़ैनब बीबी ने अकेले बेटे को संभालने की पूरी कोशिश की, मगर गुर्बत की जड़ें बहुत गहरी थीं। गांव में स्कूल की तनख्वाह छोटी, दवा महंगी और बीमारी का इलाज मुश्किल। एक रात जब जीनत बीबी की सांसें तेज हुईं, दवा खत्म हो चुकी थी। सलीम के पास एक पैसा नहीं था। वो मां के चेहरे को देखता रहा, फिर अंधेरी रात में खेतों के रास्ते गांव के छोटे बाजार की तरफ निकला। वो सिर्फ 14 साल का था। दुकानों के दरवाजे बंद थे। एक दुकान के बाहर नानबाई के तंदूर की खुशबू थी। उसने आहिस्ता से अंदर हाथ डाला, एक रोटी निकाली और भाग गया। पीछे से आवाज आई, आओ लड़के, रख जा। मगर वो नहीं रखा। घर पहुंचकर मां के पास बैठा, रोटी 2 टुकड़ों में की, एक मां को दी, एक खुद खाई। मां ने आहिस्ता से कहा, बेटा, चोरी कभी पेट नहीं भरती, ये सिर्फ दिल को खाली करती है। मगर सलीम ने सिर्फ इतना सोचा। आज तो मां की सांसें चल गईं। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब बीबी की बीमारी बढ़ती गई और आखिर एक दिन वो इस दुनिया से चली गईं। सलीम अब तन्हा रह गया। गांव वालों ने कुछ दिन दिलासा दिया, मगर भूख कब किसी की सुनती है। आहिस्ता आहिस्ता सलीम गांव के इन बदमाश लड़कों के साथ उठने बैठने लगा, जो मीलों में जेब काटते, लोगों से चीजें छीनते। शुरू में सलीम शर्माता, मगर जब उसने देखा कि वो लोग पेट भरकर खाते हैं, नई चप्पलें पहनते हैं, तो दिल बदलने लगा। उसका पहला जुर्म इस वक्त हुआ जब गांव के मेले में उसने एक शहरी शख्स की जेब से 100 रुपए निकाले। दिल तेज धड़का, हाथ कान पे। मगर जब पहली बार उसने पेट भरकर खाना खाया तो ज़मीर की आवाज दब गई। अगले कुछ सालों में वो चोरी में माहिर हो गया। कभी मवेशी मंडी, कभी बस अड्डा, कभी मेलों में रुश के दौरान। गांव में लोग उसे सलीम जीप कुतरा कहने लगे। मगर एक चीज उसके अंदर जिंदा थी, मां की याद। वो रात को अक्सर अकेला बैठकर कहता, मां, मैं बुरा तो नहीं बनना चाहता था, मगर जिंदगी ने मजबूर कर दिया। फिर वही रात आई जिसने सब बदल दिया। गांव के करीब एक छोटे कस्बे में अस्पताल था। वहां एक बूढ़ा शख्स अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए आया था। वो शख्स रशीद अहमद था, पुराने कपड़ों में, हाथ में दवा का लिफाफा। उसकी आंखों में थिकन और दुआ थी। सलीम भी उसी वक्त वहां था, किसी मौका की तलाश में। उसने रशीद अहमद को देखा और लम्हों में बटुआ चरा लिया। वो बटुआ जेब में डालकर मिट्टी के रास्ते चलता गया। आखिर गांव के किनारे एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गया। बटुआ खोला, चंद नोट, एक पर्ची और एक तस्वीर। पर्ची पर लिखा था, मेरी बेटी का ऑपरेशन कल सुबह है, ये आखिरी रकम है, या अल्लाह मदद फरमा। रशीद अहमद। सलीम के हाथ कांप गए। वो देर तक तस्वीर को देखता रहा। तस्वीर में एक 10 साला बची थी, कमजोर मगर मुस्कुराती हुई। उसके दिल में बजली सी कूंदी। मां की आवाज गूंजी, बेटा, चोरी कभी पेट नहीं भरती, ये दिल को खाली करती है। वो देर तक सोचता रहा। दिल कहता, वापस कर दे। दिमाग कहता, तो पागल है, ये मौके बार बार नहीं मिलता। रात के पछले पहर वो जागता रहा, कभी आसमान देखता, कभी जमीन। आखिर उसने फैसला कर लिया, आज मैं वो करूंगा जो मां चाहती थी। अगली सुबह वो अस्पताल पहुंचा। गेट पर चौकीदार ने रोका। कहां जा रहे हो? सलीम बोला, अंदर एक रशीद अहमद हैं, उनका बटुआ मेरे पास है, वापस करना है। पहरीदार हंसा, वाह भाई, चोर भी ईमानदार हो गए। मगर सलीम ने जद की, मुझे जाने दो, वो आदमी मुझसे ज्यादा तकलीफ में है। पहरीदार ने दिल पसीज कर अंदर जाने दिया। वार्ड नंबर 8 में रशीद अहमद बैठे थे, चेहरा जर्द, आंखों में नमी। उनके सामने दवाइयों के चंद खाली पैकेट। सलीम आहिस्ता से अंदर गया, बटुआ सामने रखा। रशीद अहमद चौंके, बेटा, तुम कौन हो? सलीम ने सिर झुकाकर कहा,
मैं वो हूं जिसने आपसे गलती की थी, मगर दिल ने इजाजत नहीं दी कि जुल्म पूरा हो जाए। रशीद अहमद ने खामोशी से उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तूने मेरा ईमान लौटा दिया। उसके बाद सलीम वहां से चुपचाप निकल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सलीम ने चोरी की हुई चीज वापस की। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने हैरत से देखा, मगर एक बूढ़ा इमाम मस्जिद आया और कहा, अल्लाह जब दिल बदलता है तो चोर नबी का गुलाम बन जाता है। सलीम ने उस दिन फैसला किया कि अब वो जुर्म नहीं करेगा। शुरू में उसे भूख लगी, लोगों ने तंज किया, मगर वो सब्र करता रहा। कुछ दिनों बाद रशीद अहमद गांव आया। वो अपनी बेटी के साथ था, जो अब ठीक हो चुकी थी। वो सलीम के घर गया। छोटा सा कमरा, बोसीदा दरवाजा। रशीद ने कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा था। अब अगर चाहो तो मेरे साथ काम करो, मेरे खेतों में मजदूरी मिल जाएगी। सलीम ने हैरत से देखा। मैं आपके साथ? रशीद बोला, हां, ईमानदार आदमी की जगह मेरे खेत में हमेशा है। इस दिन से सलीम ने चोरी छोड़ दी। सुबह सूरज के साथ खेतों में काम करता, शाम को मस्जिद जाता और रात को गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बदल गई। वही लोग जो उसे चोर कहते थे, अब उसे सलीम भाई कहने लगे। एक दिन गांव के स्कूल की पुरानी इमारत गिर गई। सलीम ने अपनी कमाई से ईंटें खरीदें, मजदूर बुलाए और वही स्कूल दोबारा तामीर किया जहां कभी उसकी मां पढ़ाती थी। उसके इफ्तिताह पर इमाम मस्जिद ने कहा, ये स्कूल ईमान की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। एक चोर के तौबा करने से गांव रोशन हो गया। आखिर में एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था, सलीम मस्जिद के सहन में बैठा, आंखें बंद किए दुआ मांग रहा था। या अल्लाह, जिस तरह तूने मेरे दिल को बदल दिया, वैसे सबके दिल बदल दे। इसकी आंखों से आंसू गिरे और हवा में जैसे सुकून घुल गया। अब गांव के बच्चे उसके पास आकर कहानियां सुनते, बुजुर्ग उसकी दुआ लेते और लोग कहते, ये वो सलीम है जिसने अपना दिल चोरी से नहीं, ईमान से जीता था। सबक, चोरी सिर्फ माल की नहीं होती, ज़मीर की भी होती है। और जब ज़मीर जाग जाए तो सबसे बड़ा चोर भी ईमानदार बन जाता है।